बात है जो इस रजपुरा ग्राम में स्थानीय महात्मा देवनारायण साहब जी के द्वारा यह सदगुरु कबीर सद्ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग बहुत समय से भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से एक पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब इशारा करते हैं, धन रहा न यौवन रहा, धन रहा न यौवन रहा, घर रहा न गाँव, अब कहाँ ही कबीर जस रहा, कर दे किसी का काम। यह मानव का शरीर हम लोगों को मिला है। यह मानव का शरीर हम लोगों को किस लिए मिला है? कर्म करने के लिए। तो हम लोगों को कर्म भी अनेक प्रकार का है। जो चोरी भी करता है वह भी एक कर्म है, जो हत्या करता है वह भी कर्म है। लेकिन हम लोगों को वैसा कर्म नहीं करना है। हम लोगों को ऐसा कर्म करना है जिससे समाज का कल्याण हो जाए, जिससे देश का कल्याण हो जाए। आज यह मनुष्य जीवन में हमारे देवनारायण साहब अपने कर कमलों के द्वारा यह सदगुरु को सीख, सदग्रंथ को प्रकाशन करवाए हैं, जिससे हमारे संत समाज को यह बहुत बड़ा उपलब्धि मिला है, जिससे समाज का धर्म मिटेगा, समाज के अंदर अध्यात्म का बोध होगा। ऐसा काम हमारे देवनारायण साहब जी के मन में हुआ, जो हम ऐसा कुछ कीर्ति करें जिससे समाज कल्याण हो। समाज कल्याण के लिए उन्होंने यह ग्रंथ को जो सामने रखा हुआ है छपवाए हैं, और यह ग्रंथ को अभी मतलब जो वितरण करेंगे। तो यह सदगुरु कबीर साहब का जो शब्द है, अगर हम लोग एक एक शब्द पर अगर विचार करेंगे तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग यह संसार में अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को जितना हम अपने मन में अगर त्याग की भावना रखेंगे, उतना हमारा जीवन जो है उलझन से बचा हुआ रहेगा। और जितना हमारे जीवन में इच्छा हो, कामना हो अगर बढ़ेगा, उतना हमारा जीवन जो है दुखी हो जाएगा। तो हम लोग अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं या दुखी बनाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और जब तक हम लोग त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन का कोई सामान नहीं बन सकता है। आज हमारा देश और आजादी मेहनत का कहना मान ले। हमारे देश के कितने महानों में चाह के भी हम भक्ति भजन सत्संग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यह मन में विचार बनाए, जो सदगुरु कबीर साहब को शब्द है उसको हम लोग अपने जीवन में उतारे, कथनी करनी में लाए। अगर कथनी करने से अगर कल्याण होता तो कर्म करने की जरूरत नहीं होता। इसलिए हम लोगों को कर्म करने के लिए कथनी को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा विचार कीजिए, यह मनुष्य जीवन को हम कहाँ लगाएं और किस क्षेत्र में लगाएं। जैसे हम लोग भौतिक जीवन में देखते हैं, जो 1 से लेकर 10 तक हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कोई क्षेत्र नहीं है। और 10 के बाद किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, कोई न कोई अपना एक दिशा लेके चलता है। उसी प्रकार समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हम यह मनुष्य जीवन को कहाँ लगाए, इस पर भी विचार करना होगा। क्योंकि समय बीत जाने के बाद हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर खेती का समय बीत जाएगा तो अगर हम चाहे जो बैसाख में गेहूं लगा दे, संभव नहीं है। उसी प्रकार हम और आप मौसम के अनुकूल, समय के अनुकूल अगर चलेंगे तभी हम कुछ कर पा सकते हैं। अगर समय के विपरीत चलेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग विचार करें, जो यह मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है,
यह मनुष्य का शरीर को हम लोग सिर्फ समझते हैं, जो यह भौतिक जीवन में घर बनाना, संपत्ति अर्जन करना, यही मनुष्य का कर्तव्य बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग इतिहास उलट करके देख लीजिए, जो जो त्याग किया उसी का नाम है, सबका नाम नहीं है। मीरा का नाम क्यों है, सेवरी का नाम क्यों है? उस समय भी बहुत धनवान होगा, उस समय बहुत बलवान होगा, लेकिन सब लोगों का नाम नहीं है। वैसे महापुरुषों का नाम है जिन्होंने कर्म किया, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए लगा दिया, वैसे महापुरुष का नाम है। तो हम लोग भी कबीरपंथी हैं। किसी नीतिकारों ने कहा है, जो मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, जो दिल को छू जाए उसी को तीर कहते हैं, पराई पीर को हर ले उसी को पीर कहते हैं। ऐ मानव के पुजारी, जो मानव को समझ ले उसी को सत्य कबीर कहते हैं। तो हम और आप विचार कीजिए कि अपने जीवन में अगर आप किसी को अपने वचन से अगर ठेस पहुंचाते हैं, उसके दिल में अगर चोट हो गया, तो इससे बड़ा इस संसार में, इस समाज में कोई दर्द है ही नहीं। और आप बहुत बड़े सैनी ले लीजिए, बहुत बड़े टोपी ले लीजिए, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा पे चले जाइए, आप ऋषि हो जाइए, महर्षि हो जाइए, तपसी हो जाइए, जोगी हो जाइए, जो भी आप हो जाए, लेकिन अगर आप किसी दूसरे को दर्द को नहीं समझे, किसी को तकलीफ को नहीं समझे, तो आप पीर नहीं हैं, आप पैगंबर नहीं हैं। इसलिए हम लोगों को, और सदगुरु कबीर साहब यह संसार में क्यों आए थे? धर्म को चुराने के लिए। अगर जो जो धर्म लगाता है वह सदगुरु कबीर साहब के शब्द के विरुद्ध है। हम लोगों को धर्म नहीं लगाना है। हम लोग मानव से प्रेम रखें, मानव से श्रद्धा रखें, मानव के प्रति दया रखें, यही मनुष्य का कर्तव्य बनता है। क्योंकि हम लोग, किसी नीतिकारों ने कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच लूं 2 टुकड़े पर, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन हम लोग विचार कीजिए, 100 रुपया में हम अपना ईमान बेच देते हैं, 1 कप चाय में अपना ईमान बेच देते हैं, एक जो है चंद सिक्कों के कारण हम पलट जाते हैं। आपका ईमान कहाँ गया? हम लोग रात दिन सतनाम मतलब कहते हैं, सतनाम का चर्चा कहते हैं, राम नाम सत्य है कहते हैं, कहने घड़ी कह देते हैं, लेकिन जब पीछे जाते हैं तो हम लोग सारा चीज झूठ हो जाता है। और जो हम और आप अकेले में जो करते हैं वह सब वही पाप बनता है। और जो समाज के आगे, सत्संग के आगे जो हम लोग करते हैं वह सत्य है। तो सत्य को हम लोग अपने मन में धारण कीजिए, अपने विचार में धारण कीजिए, तब हम लोग सत्संगी हैं। और यह सत्संग इसलिए किया गया है, धर्म को निवारण करने के लिए। अगर हमारा और आपका सत्संग से धर्म निवारण नहीं हुआ, और सत्संग सुनकर के हमारे परिवार में, हमारे अंदर अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ, हमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर सत्संग में आने से, सत्संग सुनने से, सत्संग का मतलब परिवर्तन हो जाना, शब्द में समाहित हो जाना। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हम हकीकत में सत्संगी हैं। अगर सुन लिया कि सत्संग में बैठे हुए और यहाँ से उठ के गए, तो पड़ोसी से झगड़ा होने लगा, आप उसको मारने लगे, तो फिर आपका सत्संग कहाँ चला गया? सत्संगी आप नहीं, सत्संग वहाँ से खत्म हो गया। और हम सत्संग नहीं सुनते हैं, लेकिन हम में अगर समता है तो आप सत्संगी नहीं हैं, हम सत्संगी हैं। इसलिए हम लोग शब्द पर विचार कीजिए। हम लोग गाते हैं शीतल शब्द कबीर का, लेकिन जब शीतलता बनने का समय आता है तो हम लोग कहते हैं न काम धन से कम है, न मन से कम है, न बेटा बेटी से कम है, न जमीन से कम है। उस वक्त हम लोग का शीतलता खत्म हो जाता है, हम लोग बल का प्रयोग करते हैं, हम तुमसे फरिया लेंगे। उस वक्त सत्संग कहाँ चला जाता है? पिछोरा में। वैसा सत्संग नहीं करना था। हम लोग सुनते हैं सत्संग में, जो कोर कार धरती सहे और सहे बन राय, और कुटिल वचन सत्य सहे और से सहा न जाए। लेकिन अपने अपने मन में सब आदमी विचार कीजिए, जो आप सहते हैं या नहीं, और वही व्यक्ति जीवन में कुछ कर सकता है। किसी नीतिकारों ने कहा है,
जिनको गम का जहर पीना आ गया, हकीकत वहां पे जीना आ गया। जो व्यक्ति के अंदर गम सहने की क्षमता है, जिसके अंदर दया है, वही व्यक्ति कुछ कर सकता है समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। और अपने लिए तो सब जीता है, लेकिन सबके लिए जिए, वही महान बन सकता है। हम लोग यह विचार बनाए, हम लोग ऐसे ही सहयोग करते रहे और हमारे देव नारायण साहब ऐसे ही सत्संग करते रहे। ऐसे ही एक किताब छपाए, हो सकता है दूसरा तीसरा भी छपा करके आप लोगों के बीच में देंगे, जिससे आप लोग का अध्यात्म बढ़ेगा, आपके जीवन में अध्यात्म का ज्ञान होगा। और पुस्तक हम लोगों को पढ़ना चाहिए, अगर कहीं सत्संग होता है उसमें लेना चाहिए। और सारा चीज का जड़ है, जो अगर आपके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, सत्संग कराने वाले की।